जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सुभाष ग्लोबल स्टडीज पर। मैं हूं सुभाष यादव। साथियों, आज विशेषकर पीजीटी, टीजीटी और अन्य जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, इनको ध्यान में रखते हुए पहले एक मैं लेक्चर दूंगा अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर पश्चिम नीति और मंगोल आक्रमण पर, क्योंकि जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कथन कारण करके प्रश्न इससे जो आ सकते हैं उन्हें आप आसानी से कर सकें, और बाकी आगे तो बताएंगे ही। ठीक है, चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूं तत्काल आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए साहब शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जान लीजिए इसमें मंगोल आक्रमण, मंगोलों के विरुद्ध उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नीतियां अपनाई, ऐसे कौन से इसके सेनापति रहे कि अगर उनका जिक्र ना किया जाए तो लगेगा कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई, क्योंकि हिंदुस्तान की आन बान शान को बरकरार रख करके हिंदुस्तान के परचम को मंगोलों के समक्ष लहराने वाले ऐसे सेनापति का अगर जिक्र ना करें तो गड़बड़ हो जाएगा। वो सेनापति हैं जफर खां, जो कि आप आगे देखेंगे। साथ ही स्थापत्य कला के तहत जो विभिन्न इमारतों का अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निर्माण किया गया, उन पर चर्चा हम लोग करेंगे, जहां जहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने आगे ही बताया कि भाई देखो, मेरे क्लास का उद्देश्य है परीक्षा के दृष्टिकोण से अर्थवत्ता बनाना, जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए उसको मैं करूं। ठीक है, आप इस टॉपिक को देखिए, कोई भी एग्जाम आज हो या जब भी हो, देखिए प्रश्न फंसता है कि नहीं। 100% फंसेगा, क्योंकि मेरे को पता है 20-22 सालों तक अध्यापन करने से कि कहां कहां से प्रश्न उठता है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर पश्चिम नीति और मंगोल आक्रमण। तो देखिए नीचे एक लाइन मैंने लिखा है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक, दिल्ली सल्तनत का समय 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी, तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण कितने? 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। किसके समय? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय। कब से कब तक? 1297 से 1306 ईस्वी के दरमियान हुए थे। क्लियर है? यानी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए तो बिल्कुल गलत मत करिएगा कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान हुए? ए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बी, फिरोज शाह तुगलक, सी, गियासुद्दीन बलबन, डी, अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर आप? अब मंगोलों का इतना भय था, उनसे सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या नीतियां अपनाई, तो इस पर तो चर्चा करना ही। तो सबसे पहले मंगोलों पर देख लिया जाए कि ये थे कौन। दरअसल मंगोल मध्य एशिया में मुख्यतः मंगोलिया के भाग का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो मंगोल मध्य एशिया के खाना बदोश जनजाति थे। खाना बदोश माने घुमंतु, आज यहां कल वहां घुमक्का टाइप थे, जैसे बंजारे नहीं रहते हैं अपने भारत में देखा जाए। तो मंगोल अपनी बेहतरीन घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कौशल के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे एकदम। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान नामक एक व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। इसने क्या किया? इन बिखरे हुए मंगोल कबीलों को एकजुट किया और इतिहास का सबसे बड़ा विशाल मंगोल साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, अब इन मंगोलों के विरुद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नीति अपनाई, उसको देख लिया जाए। दरअसल सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मंगोल आक्रमणों से रक्षा के लिए दिल्ली सल्तनत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जो दुर्ग थे कुछ पहले के, और कुछ दुर्गों का निर्माण करवाया। जो पुराने दुर्ग थे उनकी मरम्मत करवाई। इस तरह से देखा जाए अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर पश्चिम नीति अत्यंत आक्रामक एवं रक्षक थी। ठीक है, दुर्ग क्या होता था? दुर्ग माने किला, जो आप कहते हैं, एक ऐसी इमारत होती है जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी होती है।
उन दीवारों के यानी चार दीवारी के अंदर के भाग में देखा जाए, इमारतें, खाली मैदान होता है, ठीक है। और दुर्ग की बात किया जाए तो इसके अंदर सैनिक, हथियार, घोड़े, रसद सामग्री रखी होती है और बेहतरीन सेना यहां रखी जाती है। क्यों? क्योंकि दुर्ग ऐसे दुर्गम स्थलों पर बनाए जाते हैं जहां से शत्रु आक्रमण कर सकता है, ठीक है। तो शत्रुओं के आक्रमण का सामना करने के लिए इन दुर्गों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बात जहां तक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खां, उलूग खां, नुसरत खां आदि जैसे कुशल सेनापतियों को दिल्ली सल्तनत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर नियुक्त किया था, ठीक है। और इसके साथ ही साथ एक शक्तिशाली सेना तो थी ही, श्रेष्ठ गुप्तचर प्रणाली के माध्यम से मंगोलों को बार बार पराजित किया और इस तरह दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा की, ठीक है।